तो हम लोग एडिशन सीख रहे थे, है ना। चलो, तो अब अगर कभी तुमको कोई ये वाला क्वेश्चन दे तो कैसे करोगे? 56, 58 और 64, अगर हमको कभी इसको ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? चलो नैन्सी बताएगी, नैन्सी से पूछा जाए। नैन्सी, कैसे करेंगे? आवाज आ रही है ना मेरी सबको? सर आंसर 178। हाँ, कैसे करेंगे बताओ? सर पहले उनकी लास्ट के डिजिट्स को प्लस करेंगे, उसके बाद सर एक नंबर को रख लेंगे और बाकी को कैरी में डाल देंगे, और फिर सर जो लास्ट में बचेगा उसको प्लस कर देंगे। हाँ, है ना। नैन्सी, आज तुम्हारा पहला सृष्टि, सृष्टि है कहाँ है? सृष्टि, सृष्टि आवाज आ रही है तुमको? यस सर। हाँ, देखो सृष्टि, ये वाला क्वेश्चन तुम कैसे सॉल्व करोगी? तुम ऐसे करती हो ऐड, देखो तो ऐसे करती हो ऐड, नो ऐसे करोगे ऐड? यस सर। तो कैसे ऐड करते हैं बताओ? यस सर, ऐसे हम लोग हाँ, ऐड करने का नया तरीका सीख रहे हैं। देखो कैसे होता है कि जो हमारा, देखो कोई भी नंबर होता है ना, मान लो 64 है, तो ये जो 4 है ये कहाँ पे है? ये यूनिट प्लेस पर है ना। और ये जो 6 है ये कौन से प्लेस पर है? ये 10th प्लेस पर है ना। यस सर। तो जो भी, अब जब भी हम ऐड करेंगे ना तो पहले यूनिट प्लेस वाले को ऐड कर लेंगे। तो सृष्टि, यूनिट प्लेस पर कौन कौन सा नंबर है? देखो तो 4, 8 और 6, ये तीनों को ऐड करो मन में। सर 18। 18, तो 18 का आप 8 लिख लो, ठीक है सृष्टि, है ना। अब कितना, क्या 18 का 8 लिखे तो कैरी करने के लिए कितना रहा? हमने अगर 18 का 8 लिख दिया तो कैरी करने के लिए क्या रहा? सर 1। अब ये 1 को दिमाग में रख करके ऐड करेंगे। अब यूनिट प्लेस वाला काम खत्म हो गया, अब जो 10th प्लेस पर है उसको ऐड करोगे, ठीक है। चलो 10th प्लेस पर ऐड करो। 10th प्लेस पर कितना है? 6, सर 16। 5, 16, और कैरी करने के लिए कितना था? सर 1, 17। तो हो गया 17, ये आंसर हो गया। तो हम लोग अब ऐसे ना लिख करके, है ना, अब हम लोग एक ही लाइन में इसका आंसर कर देंगे, है कि नहीं। चलो अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग माइनस वाला करेंगे। चलो चलो इसको करते हैं। चलो सृष्टि हेल्प करेगी। हाँ सृष्टि, चलो अभी सृष्टि को मौका देते हैं, सृष्टि करेगी। बताओ सृष्टि, पहला काम क्या है? रिपीट अगेन, नेटवर्क इशू था। हाँ, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? सर सबसे पहले यूनिट प्लेस को प्लस करेंगे। हाँ, तो यूनिट प्लेस क्या है? 3 3 3 3, टोटल कितना हो गया? 9। 9। तो 9, अब कैरी करने के लिए कुछ नहीं है ना, तो रहने दो। अब देखते हैं 10th प्लेस पर कौन कौन है। 10th प्लेस पर 4 4 4 4 4 9। कितना हो गया? 17 17 का 7। अब हमारे पास कैरी करने के लिए कितना है? 1। तो यूनिट प्लेस हो गया, 10th प्लेस हो गया, कौन सा प्लेस जाएंगे? 100 प्लेस। हाँ, 100 प्लेस में कौन कौन है? 6
और 8 8 कितना हो गया? 8 10 14 और 1 लगा देंगे तो 1 कैरी करने के लिए भी था ना, 15 हो गया। सबको आ गया ना ये तरीका करना? यस सर। चलो 2 क्वेश्चन और। चलो देखो, से 200 हाँ 200। सब लोग कैमरा ऑन करो तो पहले, मैं देख नहीं पा रहा हूं किसी को। कीप योर कैमरा ऑन। आरना, हिमांशु, नैन्सी, नैन्सी, सृष्टि, नैन्सी, रूबल एंड शिवम, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। करो पहले कैमरा ऑन करो तुम लोग, बदमाश कैमरा ऑन नहीं रखते हो तुम लोग। हाँ चलो। से 206। हाँ ओके, चलो एक बार चेक कर लिया जाए तुम लोग सही हो या गलत। चलो तो पहले यूनिट प्लेस को करते हैं। 7 6 13 6 19 4 23 और 3 26, तो 26 का 6 यानी 2 कैरी करने के लिए है। फिर हो गया 8 7 15 5 20 23 27 और 29, है ना, 2 कैरी करने के लिए था ना। सबको आ गया। चलो एक लास्ट और एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन पर लौटेंगे। 584 385 608। चलो इसको सॉल्व करो सब लोग। सर 1577। हाँ 1, चलो 8 5 13 सर 4 1575 हाँ 1 9 8 17 और 7 3 10 और 5 50 1577। यस सर। यस ओके सर। चलो। हाँ तो अब आप लोग ऐसे ही एडिशन करा करो, अब लोग बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा एडिशन ऐसे ही करेंगे। चलो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखते हैं। चलो सब लोग हेडिंग डालो, सब्ट्रैक्शन, है ना। चलो पहला, अब हो सकता है ना कि सब्ट्रैक्शन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, तो जाहिर सी बात है थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होगा आपको सब्ट्रैक्शन में, है ना। तो देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 480 4878 माइनस 564, है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो करना क्या है, ध्यान से देखना। आपको करते जाना है यूनिट प्लेस से, तो जो बड़ा नंबर है वो 8 है, 8 में से 4 गया तो कितना बचा? सर 4। 4, वेरी गुड, तो यहां काम खत्म हो गया। अब कुछ नहीं। 7 में से 6 गया तो सर 1। 1, वेरी गुड। 8 में से 5 गया तो 3। सर 3। 3। अब 4 में से कुछ तो है नहीं, तो 4 फिर एज इट इज लिख देंगे, है ना। मन सर करे अगर तो आप यहाँ पे ऐसे, वो क्या नंबर बोले? उसको काटना आता है तो वही आ जाता है। हाँ वही वाला, जैसे कुछ नहीं है तो जैसे मान लो ना बेटा, यहाँ कुछ नहीं, मान लो मैं 0 लगा दूं तो 4 माइनस 0 4, है ना, लास्ट में आप एज इट इज लिख दोगे, है ना। चलो एक और, 9 8 5 7 6 माइनस 4 3 8 5 2। चलो अभी मैं इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर
थोड़ा सा टफ कर देंगे। चलो आप लोग करो। ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन अच्छा हो जाए बस। सर आंसर है 55324। 53724। ओके, चेक किया जाए, है ना। चलो 6 में से 2 गया तो कितना हो गया? 4। सर 4। हाँ, अब 7 में से 5 गया तो सर 2। 2। हाँ, अब देखो मेन कंफ्यूजन कहाँ होगा कि अब हुआ क्या, यहां पर 5 है और यहां पर 8 है, तो सर 5 कैरी हो में से जाएगा। एक, हाँ तो यहां से हम कैरी कर लेंगे एक मन में, तो 15 में से 8 गया तो कितना होगा? 7 हो जाएगा सर ये। 7। हाँ, और याद रखना तुम यहां से एक ले चुके हो, तो अब 7 में से अगला नंबर है, तो नेक्स्ट नंबर 3। क्या है? 3। 7 माइनस 3 4। सर 7 माइनस ओके, 3 4। हाँ, और लास्ट में बचा 9 माइनस 5। 9 माइनस 4 ना, 5। सर 9 माइनस 4। हाँ, ये आया है आंसर। यस सर। ओके, चलो फिर देखते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं। चलो करके दिखाओ। 9 5 6 4 0 8 माइनस 3 4 2 1 6। चलो ऐसे ही करो सब लोग। सर आंसर 922192। ओ, तो जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही कर रही हो ना? यस सर। ये करो करो सब लोग करो। सर आंसर आ गया। ओके ओके, वेट करते हैं हम लोग। आज कौन absent है? आज पार्थ नहीं आया है। सर आंसर 922192। पार्थ और सर रूबल। 922192। ओके, चलो तो चलो देखते हैं। तो हाँ, 8, अच्छा बेटा 8 में से 6 गया तो 2। ओके, 0 में से 1 गया, यानी यहां से एक लेना पड़ेगा, तो सर एक 10 में कैरी से तो 3 हो जाता। यस सर। ओके, यहाँ पे हमारा 3 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1। 1 सर 6 में से 4 गया तो 2। 5 में से 3 गया तो 2। कुछ है नहीं, तो 9। सर यही आंसर आया 922192। सर यही आया। हाँ, तो लेकिन सर, ऐसे यही ही करना है कि अगर ऊपर नीचे कर रहा है तो गलत है। गलत इन द सेंस का मतलब वो तो हम लोग सीख लिए है ना, कुछ नया सीख रहे हैं, है ना, अलग। सर ये वाला पिछले दिनों प्रोसेस में, थोड़ा इजी है। हाँ, हमेशा जो प्रोसेस होता है ना मेरा वाला, वो प्रोसेस तुमको हमेशा इजी लगेगा, है ना। गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर बीइंग लेट। हाँ, बहुत लेट। चलो ये क्वेश्चन करो सब लोग। सर आज मेरी आरिफ वगैरह क्लास 6 की आ गई, तो मैंने उसमें से इंटीजर्स और होल नंबर दोनों चैप्टर कर दिया। आ जाए तो मैंने दोनों कर दिया। ओ, तब तो अच्छा है। थैंक यू सर। वेरी गुड, ऐसे ही तुम लोगों को भी करना है।
चलो चलो ट्राई करो सब लोग ये क्वेश्चन। अभी देखो हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का कैमरा ऑफ है। बहुत पीटेंगे जिन लोगों का कैमरा ऑफ है। Who is absent today? Anugrah is absent. Why Anugrah is absent? है ना? सर मैंने होल नंबर का आधा किया था और इंटीजर्स का पूरा। सर डन सर। ओके नो इशू भी होल नंबर। लेकिन इंटीजर्स का मैंने पूरा कर लिया था। इंटीजर तो इजी हो गया होगा तुम्हारे लिए। यस सर बहुत ही। ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करके पूरा मैथ ही इजी लगेगा उस टाइम में। सर उसमें इसलिए इतना टाइम लगता है क्योंकि उसका प्रोसेस ही लिखने में, पूरा अरेंज करने में ही टाइम लग जाता है। हाँ बिल्कुल। अब तुम्हें पता चल गया होगा ना कि मैथ में जल्दी कैसे कर रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो सब लोग। हैंड रेज देखो, जब भी आपको आंसर आ जाए तो मुंह से बोलने की जरूरत नहीं। हैंड रेज ऑप्शन है, आप हैंड रेज कर दोगे तो हम समझ जाएंगे कि आंसर आपका आ गया है। ठीक है, तो आपसे जब भी आंसर आ जाए तो हैंड रेज कर दिया करो। तुम्हारे पास हैंड रेज ऑप्शन है ना वहां पे? हाँ बिल्कुल। देखो अभी तक 2 लोगों का आया है। हाँ बोलो बोलो। सर होल नंबर में बीच में एक क्वेश्चन आया था तो उसमें भी हम लोगों को कुछ ऐड करना था तो मैंने आपके तरीके से ऐड किया था। तो हो गया था। यस सर। ओके ओके वेरी गुड। 7 लोगों ने हैंड रेज कर दिया है। चलो तो पार्थ, तुमको सब्ट्रैक्शन अभी नहीं आया ना, तुम लेट आए हो, तो क्या तुमको सब्ट्रैक्शन समझ में आया? सर मुझे सब्सक्रिप्शन आता है। हाँ चलो ऐसे करना है, देखो फिर से ध्यान से। जैसे हम लोग एडिशन किए थे ना वैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सब लोग मेरे ध्यान से देखेंगे और आंसर मैच करना। आंसर अच्छा रहेगा तो बताना। चलो पहले 4 है, 4 में से 3 गया तो 1। सर 1 सर यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, 3 7 एक कैरी कर रही है। 13 में से 8 गया तो 5, तो यहाँ 4 बचा है ना। 4 में से 6 अभी भी नहीं घटेगा और 8 के बाद 7। हाँ यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, तो अब हमारा हो गया 14 में से 6 गया तो 8। अब यहाँ पर 3 बचा, 8 के आगे 7 गया होगा, तो फिर यहाँ से 1 लेना पड़ेगा है ना। 7 और 7 के आगे 3। 5 में से सर 4 3 3 होगा। हाँ ये भी हो गया। 5 में 2 गया तो 3। अब लास्ट में अब ये तीनों बच्चे सर 3 आएगा। हाँ इधर 3 4 3 ये आया है, चेक करो। यस सर यही आंसर आया है। यस सर। चलो तो सब्ट्रैक्शन भी सीख गए और एडिशन भी सीख गए। अब दोनों को मिक्स कर दिया जाए क्या? चलो देखो सर आदर्श अग्रवाल में मिक्स का क्वेश्चन था तो मुझे समझ नहीं आया था कि क्या करना है। सर माइनस प्लस को मिक्स करना है। सीखेंगे। चलो चलो सब लोग मिक्स। अब ध्यान से सुनो, जब हम पढ़ा रहे होते तुम लोग एकदम चुप रहा करो, है ना। जब आंसर पूछेंगे तब बोलना है। हमेशा बोलोगे तो क्या होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। चलो ध्यान से सुनना। मान लो एक क्वेश्चन है 43 माइनस 45 प्लस 58 माइनस 36 9 प्लस 58 माइनस 37 प्लस 92। ध्यान से पहले सुनो, सब लोग कोई कुछ बोलेगा नहीं। देखो जो लोग प्लस में होंगे वो हमारे दोस्त होंगे, ठीक है, और जो माइनस में होगा वो हमारा दुश्मन होगा, याद रखना है, ठीक है। अब प्लस वाले कौन है? चलो देखते हैं प्लस वाला कौन कौन सा है। ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है।
समझ गए? तो जो प्लस वाले हैं वो हमारे दोस्त हैं। सर दोस्त को अलग करके उसको प्लस करके उसका आंसर निकालना है। हाँ, तो दोस्त को अब ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्त को बताओ, जो भी दोस्त आएगा ना उसमें से माइनस कर देंगे दुश्मन को और फिर हम आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं तो दोस्त सर वो कितना है। रियल आंसर होगा? आंसर नहीं बताओ, पहले तुम सीखो। पहले अब देखो, समझ में आ गया कि दोस्त कौन लोग हैं। अब देखो सब लोग पहले दोस्त लोग को ऐड कर लेते हैं। 2 8 10 10 और 8 18। सर 21 आंसर है 200 का टोटल। 21 हो गया। 21 का 1, 21 का 1 लिखे, 2 क्या नहीं करना है। 9 और 2 11 16 21 25। क्या 251 है? 25। यस सर। दोस्त कितने हैं दोस्त? सर दोस्त है 251। हाँ बस, चलो अब दुश्मन को देखते हैं कितने हमारे दुश्मन हैं। देखा जाए दुश्मन लोगों को, है ना। ये हमारे दुश्मन लोग हैं ना, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है और ये दुश्मन है। चलो दुश्मन को ऐड करते हैं। 7 9 7 9 16 और 5 21। फिर हो गया 2 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 4 12। देखो तो क्या इतना दुश्मन है? यस सर। हाँ, अब माइनस कर सर दो, फिर से माइनस। 121। हाँ, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 2 गया 3, है ना, 2 में से 1 1 गया, बन गया 1। 130। बस खत्म, है ना, है ना। तो ये वाला जो दोस्त और मैंने दुश्मन है ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। स्कूल में पता चला लिख दिया, टीचर मार्क्स काट ली। ये बस तुमको समझाने के लिए, है ना। स्कूल में अगर दोस्त दुश्मन लिखोगे मारेंगी मैम। तुम्हारे आगे तो नैन्सी, नीचे तो नैन्सी कौन है? नैन्सी नीचे, नैन्सी नीचे कहाँ है नैन्सी? नैन्सी। नैन्सी कर रहा है, नैन्सी पढ़ाई करेगी। चलो क्लियर हो गया ना सबको? यस अब सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। हाँ, और देखते हैं सेकेंड नंबर। चलो तुम लोग पहले करो वही, और आंसर होने के बाद हैंड रेज करना है, बोलना नहीं है आंसर। जिन लोगों का हो जाएगा वो हैंड रेज करेगा। चलो चलो करो करो सब लोग। नैन्सी आपको अपने आप को म्यूट रखना है, जब बोलना है तभी अनम्यूट करना है। हाँ, नैन्सी भारद्वाज और हिमांशु, तुम दोनों का कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है? नहीं, सृष्टि का है, नैन्सी भारद्वाज का नहीं हो रहा है ऑन। अभी तक तो कोई हैंड रेज नहीं किया, यानी किसी का आंसर नहीं आया है। ओके, डन सर। हाँ हाँ, बोलना नहीं है, सिर्फ हैंड रेज करना है। अब तक 4 लोगों ने हैंड रेज कर लिया है।
7 लोगों ने हैंड रेज कर दिया है। आरना, नैन्सी अभी बची हुई है, सॉरी सृष्टि। ओके, तो ठीक है, सब लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। लेट मी चेक नाउ। अभी पहले मैं करूंगा और तुम फिर बताना आंसर सही है या नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं। देखो, मैं करता हूं, पहले मैं अपने दोस्तों को काउंट कर लेता हूं। मेरे दोस्त हैं ये और ये 4 लोग मेरे दोस्त हैं, बाकी सब दुश्मन है। चलो देखते हैं। 1 3 4 6 10 और 5 15 का 5, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 4 18 और 3 221। ठीक है, तो 215 हो गया हमारे दोस्त। अब दुश्मन देखते हैं। दुश्मन तो ऐसे ही लोग हैं। तो 3 6 9 7 16 9 25, 25 का 5 2 कैरी, 2 और 2 4 9 18 3 21, 21 का 2, तो 2 और 1 3, तो 350 है ना। तो दोस्त ज्यादा है दुश्मन। अच्छा, कितने दुश्मन ज्यादा है? तो दुश्मन पहले 315 लिख लो और उसके नीचे दोस्त, सर है ना। 100। हाँ, सर देखा जाए 100 तो ज्यादा है। 100 सर दोस्त 100। 100 दुश्मन ज्यादा है। और दुश्मन साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर नेगेटिव। हाँ, तो नेगेटिव। नेगेटिव, तो इसके सर आगे नेगेटिव। नेगेटिव लगा देते हैं, है ना। सर -100। हाँ, -100 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सर सही है। हाँ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा हार्ड बड़ा क्वेश्चन है ना। चलो, हार्ड है ना। करने के बाद हैंड रेज करना है, कोई भी बोले बोलेगा नहीं।
7 लोगों ने अभी ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। चलो वेरी गुड। सृष्टि, नव्या और हाँ नव्या ने भी कर लिया। अब सृष्टि बची है, सृष्टि को करने देते हैं। सृष्टि बेटा, आपको दिक्कत हो रहा है करने में? बताओ सृष्टि, अनम्यूट करके बताओ क्या दिक्कत हो रहा है? यस सर। ओके, कोई बात नहीं, पहला दिन है ना, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं आप भी फास्ट कर लोगे। ये लोग तो 15 दिन से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको भी आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो कोई बात नहीं, लेट अस ट्राई इट। देखते हैं और फिर बताना कि तुम लोग का आंसर सही है कि नहीं। दोस्त कौन? ये लोग है दोस्त, ये दोस्त है, ये दोस्त है, और ये दोस्त है, और ये दोस्त है ना? ये सब पॉजिटिव वाले हैं तो दोस्त है। तो कितना? 5 3 8 3 11 5 16। ठीक है, बचा 1। तो 3 और 1 था तो 4 8 12 4 16 और 3 19, बचा 1। 5 4 और 1 5 5 10 16 और 20। बताओ तो दोस्त सही है? सर मेरा सही है। सर दुश्मन होगा 2 2 4 8। हाँ, अरे सिर्फ दोस्त पूछेगा, होता है दुश्मन, दुश्मन बता है, दुश्मन का देखेंगे ना अभी। लेट अस ट्राई 8 4 12 6 18। फिर हो गया 3 और 1 4 4 3 7 7 14। फिर 5 9 14 और 8 22। ये आ गया। यस सर। सर यस सर। 152। हाँ, अब तुम देखो दुश्मन ज्यादा है, कितने ज्यादा है, तो जब भी करना होगा तो दुश्मन में से घटा दिया करो। 2248 में से 2096। अब एक लाइन में भी कर सकते हो, बच्चे आपको दिखा दूं। सर 152। हाँ, सर 152। दोस्त ज्यादा है या दुश्मन ज्यादा है? सर दुश्मन -152। सर मेरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अरे तुम लोग को हल्ला करने लगा है। चलो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो। चलो मेरी बात को, अब एक हेडिंग डालो सब लोग, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, याद है? यस सर। यस सर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होता है, ध्यान से सुनना। जो लोग पहली बार है, जो भूल गए, पहले ये समझो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे सॉल्व करते थे। देखो मान लो आपके पास ए है और उसको मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से। ठीक है, तो हमेशा अब इमेजिन करो कि ये जो बी प्लस सी है ये किसी घर में है, ये लोग घर में है ना, और ये तुम्हारा गेस्ट है। तो जो गेस्ट है वो सबसे मिलेगा, तो पहले ए किससे मिलने जाएगा? बी से, है ना? ए किससे मिलने जाएगा? बी से। कितना हो जाएगा? तो ए इंटू बी। हो गया, हो गया खुश। ए कहां से मिलने गया? बी से। मिलने का मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप इसको ऐसे करके ब्रैकेट में लिख सकते हो। फिर प्लस है ना, तो प्लस लिख दिए। उसके बाद ए किससे मिलने जाएगा? सी से। सी से, तो ए इंटू सी, है ना? ये हम सिखाए हैं। तो अगर 5 रहता, 5 इंटू
मान लो 9 + 4 और कहता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे? पहले 5 किससे मिलने जाएगा? 9 से, तो 5 × 9 और फिर प्लस है तो प्लस, फिर 5 इंटू, फिर 5 किससे मिलने जाएगा? 4 से, और फिर आप इसको सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है? 45 और 20 सॉरी, तो कितना हो गया? 40 सर 65 75 60 65 प्लस बहुत अच्छा। 65। हाँ, चलो एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। अगर 9 इंटू 15 माइनस 12 है तो कितना आंसर होगा? चेक करते हैं। आंसर आ गया। हाँ, पहले 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 9 जा कितना होता है? 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, है ना। अब इसको सॉल्व कर सर 108। 108 ये 135 माइनस 108, तो फाइनल आंसर क्या हुआ? सर 27। 27। बहुत अच्छा, ठीक है बेटा, सबको आ गया ये दोनों चीजें समझ में? सर आंसर 20। यस सर। हाँ, अब देखो इसका यूज, एप्लीकेशन मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, है ना। एक क्वेश्चन दिया, सब लोग क्वेश्चन लिखो। सॉल्व 24 × 98 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 24 × 98 है, इसको मल्टीप्लाई करना है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के यूज करके। ओके, पहले सब लोग सीखेंगे और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देंगे तो करना। अभी कोई भी हो हल्ला नहीं करेगा। बस मुझे ये बताओ कि अगर बेटा 98 है तो क्या मैं 98 को 100 - 2 लिख सकता हूं? देखो तो। यस सर। ओके, अगर बताओ तो 94 को क्या लिख सकते हैं? सर 100 माइनस 6। 100 - 6। ओके, और 85 को 100 - 15। 100 - 15 ऐसे लिख सकते हैं, है ना? हमारा क्वेश्चन 24 × 98, तो हम बोले ठीक है, 24 को हम एज इट इज लिखे, छोटा नंबर था। अब 98 को हम क्या करेंगे? 100 - 2 लिख देंगे, ठीक है। और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। कैसे? ध्यान से देखो, 24 को मल्टीप्लाई किए किसके साथ? पहले 100 के साथ, तो 24 100 हो गया, और फिर 24 को मल्टीप्लाई किए किसके साथ? 2 के साथ, माइनस है तो हो गया 48। देखो समझ आया सबको? अब कितना आंसर हो गया? चलो माइनस करके बताओ। सर 2352। हाँ, 2352, तो यही हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब 24 को अगर 98 से मल्टीप्लाई करके चेक करो तो क्या यही आंसर आ रहा है क्या? एक बार 24 को तुम लोग अपना नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करो, जैसे तुम आता है तुमको, एक बार चेक कर लो तो।
सर यही आंसर है। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ, तो इजी तरीका है ना कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है उसका यूज कर लिया जाए कभी कभी। सर मेरा नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया था तो मैं सुन नहीं पाया आप क्या बोले। अच्छा देखो, कहाँ से नेटवर्क लॉस हुआ बताओ। सर जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिनको समझ में नहीं आ रहा था वहां से। अच्छा देखो, हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन लिखे हो तुम? नहीं सर आपका स्क्रीन दिख ही नहीं रहा था मुझको। अच्छा ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन लिखो पहले। 24 इंटू 98 है ना पार्थ, पहले ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सक्यूज मी प्रॉपर्टी। सर। हाँ बोलो। सर इससे पहले जो हुआ था वो नहीं दिख पाया था, नेटवर्क इशू था और ना समझ में आया था। ये वाला। यस सर। ओके कोई बात नहीं, चलो चलो फिर से एक काम करते हैं। ओके नो इशू। एक देखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूट आप समझो, बैठ आपको एक चीज बताते हैं, ठीक है ना। मान लो आपके घर में दो लोग रहते हैं, एक है ए और एक है बी। ये आपके घर में रहता है और एक गेस्ट है सी जो आपसे मिलने आया है। तो अब जो गेस्ट है ना, मान लो ये जो सी है ना वो हमारा गेस्ट है। तो बेटा गेस्ट जब भी घर में आता है तो सबसे मिलता है ना, मानते हो कि नहीं? यस मानता हूँ सर। हाँ, तो सी को पहले ए के साथ मिलवाओ। मिलवाने का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पर हो गया C into A। C into A, सर C into है ना? A। हाँ हाँ ओके। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस C था into तो B। हाँ, अब सी को मिलवाओ किसके साथ? बी के साथ। B। तो सी इंटू बी, कोई बात नहीं। तो ऐसे ये कहाँ हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में? जैसे मान लो हमको मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 18 प्लस 8, है ना। तो इसको हम, और बोला कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बोर्ड मास रूल नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करके। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 5 को पहले किससे मिलवाओगे? 18 से। तो हो गया 5 इंटू 18 और फिर प्लस, प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस लगा दिए। उसके बाद 5 किससे मिलने जाएगा? 8 के साथ। तो 5 को मिलवा दो 8 के साथ। सर अब तो फिर सॉल्व 8 करो। करेंगे। सर आंसर अब 130। सॉल्व, हाँ ये 90 प्लस 40 हो गया 130। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? यस सर। सर मेरी नेटवर्क कनेक्शन लॉस गई थी तो आप यही समझा रहे थे। हाँ यही समझा रहे थे। अब अगर माइनस रहता, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। 9 इंटू, है ना, 23 माइनस 15 है मान लो। ये क्वेश्चन हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर बोर्ड मार्क्स से करेंगे, लेकिन हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही पहले बोला सॉल्व करने। तो 9 को पहले 23 से मल्टीप्लाई करो, है ना। हम लोग ना मल्टीप्लीकेशन का भी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, एकदम मजेदार, जैसे हम लोग एडिशन वेडिशन सीख रहे हैं ना, लेकिन अभी धीरे धीरे सीखेंगे ना, एक बार में कितना सिखा दूं। और फिर 9 को मिला देंगे 15 के साथ, तो 9 इंटू 15। चलो इसको सॉल्व करो। 23 इंटू 9 कितना हुआ? 207। 207। 207। 207। और 15 इंटू 9? सर 135। सर 135। हाँ तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा? 130। सर 72। सर 72। ओके ठीक है, अब तो आ गया होगा थोड़ा बहुत समझ में, है ना। यस सर। अब हमको किसी ने मान लो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने बोला, एक क्वेश्चन दिया, लिखा सॉल्व, है ना, 95 इंटू, या उल्टा भी लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं है ना, मान लो दूसरा दे देते हैं 28 इंटू 95 और यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
ये क्वेश्चन सॉल्व करने बोला। तो एक बात बताओ, क्या मैं 95 को लिख सकता हूं 100 -5? यस सर। यस सर। यस सर। तो ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो 28 इंटू 95 के जगह लिख देंगे 100 -5, लिख दिए। 95 के जगह क्या लिख दिए? सर 100 -5 और ब्रैकेट डालना मत। आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? 28 इंटू 100 कितना हुआ? सर 2800 हाँ, सर 2800। और तो सर माइनस 2008 को इसके साथ 28 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? सर 140 सर 140। अब सब्ट्रैक्ट कर दो। सर 2660। एक बार सब लोग चेक करो, क्या यही आंसर है? यस सर 2600 सर 2660। हाँ, तो क्या कहते हो, ये मेथड कभी कभी बड़ा आसान नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। हाँ, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने बोला सॉल्व, है ना, आपको बोला 35 इंटू 101, ऐसे बोल दिया। अब हमको लगा अरे 101 को 35 से मल्टीप्लाई करें, तो कोई बोलेगा जब सर जल्दी जल्दी हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 101 इंटू 35 और ऐसे से करेंगे। नहीं, हम लोग और तेज करेंगे। कैसे? देखो, अभी तो सीख रहे हैं ना, इसलिए लग रहा है इतना तो लिखना पड़ेगा ही। नहीं, कुछ दिन बाद ऐसा वक्त आएगा, 3 4 5 महीने बाद, ये सब तुम दिमाग में ही कर लोगे, पेन उठाने की जरूरत भी ना पड़े, ऐसा भी दिन आएगा, है ना। तो एक बात बताओ, 35 को 35 ही लिखते हैं, एकदम टेंशन मत लो। 101 को क्या हम ये लिख सकते हैं 100 + 1? यस सर। यस तो सर। 100 + 1 लिख देते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। पहले 35 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 100 के साथ। यस सर। हाँ, और फिर प्लस प्लस है ना यहाँ पे, फिर 35 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के साथ। 1 तो कितना हो गया? 3500 अब प्लस 35, तो कितना हो गया? 3535। हाँ, 353 क्या कहते हो, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ हमने रटा नहीं, उसका यूज भी किया। होता है ना, लोग याद कर लेते हैं, याद हो गया, लेकिन आज तुमने देखा कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कितना इंटरेस्टिंग है और इसको यूज भी कर सकते हैं। चलो Yes, sir. एक तुम लोग करके दिखाओ हमको, एक तुम लोग करके दिखाओ, देखते हैं कौन करता है। चलो करके दिखाओ। ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं थी। सर आंसर 4896 4896 कैसे? सर 1296। ओके, देखो 48 को ऐसे ही रहने दो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, 102 को हम क्या लिख सकते हैं? सर 100 + 2 सर 1286 तो 128 48 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फिर और सर 48। 48008 अब बताओ, आज तक हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे, यहां तो बड़ा आसान चल रहा है, क्या कहते हो? हैं? ये तो कभी बताया किसी ने बताया ये?
यस सर, No, 4890। हाँ, 4890। अभी हम तुमको 5 क्वेश्चन देंगे और हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन ग्रुप में भेजता है। मैं देख रहा हूँ 2-3 बच्चे बिल्कुल होमवर्क नहीं भेजते, उसको पीटेंगे किसी दिन, है ना। ऑनलाइन भी पीटता है, पता है कि ऑनलाइन कैसे पिटाई होता है, पता है? तुम लोग कभी किसी को ऑनलाइन पीटते देखे हो? नो सर। हाँ, होता क्या है ना, जैसे कि मान लो कि किसी को भी वहां पे आपके साथ बैठा दिया है ना, आपके भाई को, अपनी बहन को, और बोले कैमरा ऑन करो और उसको पीटो, तो फिर वो आपकी बहन भाई आपको पीटेगा मेरे सामने, आप उसको दोबारा नहीं पीट सकते ना। तो ऐसे ऑनलाइन पनिशमेंट मिलेगा, इसीलिए उससे बढ़िया होमवर्क कर लो। चलो एक क्वेश्चन कर, जो क्वेश्चन देंगे करके दिखाना, ठीक है? 62 इंटू 105 ऐसे ही करना है। दूसरा, Sir, I can't see your screen. यू कांट सी माई स्क्रीन। ओके, रिज्वाइन कर लो, आ जाएगा। 9:30 गलती से मैंने किसी और का पिन कर दिया। बात नहीं, चलो। और देखो, इसको और ब्रेक करना सिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा कम ब्रेक करना सिखा रहा है। पता चला कि तुम लोग ज्यादा ही वो कर लिए। 80 कर देता हूँ। सर डन। हाँ, ये क्वेश्चन जल्दी से सब लोग लिख लो और मुझे एज एन होमवर्क भेजो, है ना। अभी भी हम लोगों को लगेगा 15-20 दिन थोड़ा मैथ को और अच्छा करने में, तब हम लोग एकदम धराधर धराधर। थोड़ा लेट हो गया ना, बताओ, अगर हम लोग मार्च अप्रैल में मिलते तो कितना कुछ सीख लेते, है ना। 15 दिन में हम लोग कितना कुछ सीख लिए। ऐसे ही अगर हम लोग सोचो, है ना, और ऐसे ही अगर हम लोग मैथ पढ़ते रहे 1 साल तक, तो क्या होगा? हम लोग के सामने कोई टिकेगा? नहीं ना। नहीं सर। वेरी गुड, चलो तब तो मेरे होमवर्क। क्लास में किसी को इंटीजर्स आता ही नहीं है, तो मैम ने सोचा कि क्या, मैम ने हमसे पूछा कि क्या तुमको इंटीजर्स आता है, तो मैंने हाँ बोला। तो मैम ने मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया, तो मैंने करके मैम को बता दिया आंसर, एंड द आंसर वाज राइट। देखो, पूरे क्लास में सिर्फ 15 दिन में पार्थ पूरे क्लास में इंटीजर्स सबसे आगे निकल गया। तो ऐसे ही करते करते हम लोगों को भी अपने क्लास में टॉप पर, मतलब कोई भी बच्चा क्लास में हमारे सामने नहीं टिकना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 4-5-6 महीने बाद और 1 साल बाद तो पूरे स्कूल में कोई नहीं टिकना चाहिए मैथ्स में। तुम पूरे मैथ्स के लिए पूरे स्कूल में फेमस रहोगे। चलो चलो, होमवर्क करके भेज दो फटाफट जल्दी से। अब कल संडे है, कल आपकी पूरी छुट्टी रहेगी। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। ओके, अभी छुट्टी है, अभी स्टार्टिंग है ना। हाँ, अभी स्टार्टिंग है। हाँ, इसलिए अभी स्टार्टिंग है, इसलिए संडे को छुट्टी दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आपका संडे का छुट्टी भी गायब हो जाएगा, अभी नहीं। ओके सर। ओके, बाय बाय। बाय सर।